आज हम लोग बात करेंगे रेबीज वैक्सीन पे। जो किसी भी एनिमल के काटने पे कब रेबीज वैक्सीन लगानी है और कब नहीं लगानी है और क्या करनी है आगे। तो इसमें किस एनिमल के काटने पे लगाना चाहिए। इसमें यह है जो स्तनधारी प्राणी बोलते हैं, मैमल्स होते हैं। जो मैमल्स होते हैं उनके काटने पे लगाया जाता है, चाहे कोई भी हो। जैसे मंकी है, काऊ है, वह बफेलो है, या फिर क्या है, कैट है, डॉग तो है ही। डॉग का कहना ही क्या, डॉग तो है ही, उसका तो वही प्राइमरी माना जाता है। इस किसी भी स्तनधारी प्राणी के, एनिमल के, मैमल्स के काटने पे हमें रेबीज वैक्सीन लगाना होता है। तो हम पहले ये बताना चाहते हैं केवल रेबीज वैक्सीन नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, उसके पहले भी कई प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। पहला ये है जो उसको सोप एंड वाटर से 15 से 20 मिनट कम से कम हमें वॉश करना चाहिए। और पानी कैसा होना चाहिए, फ्लोइंग वाटर, फ्लो होना चाहिए पूरा उसमें, या जेट से कीजिए या फ्लो, फोर्स में फ्लो हो रहा है। इसका पर्पज़ ये होता है, ये फिजिकली जो एरिया है जहाँ की जो टॉक्सिन डाला हुआ है वो फिजिकली वॉश आउट हो जाए। जो भी एनिमल से गया हुआ है वायरस, तो वायरस 50 फिजिकली वॉश आउट हो जाए। तो जितना मैक्सिमम वॉश आउट अच्छा है, वो एज सुन एज पॉसिबल पहला काम ये करना है। कि कहीं भी आप पानी से करके नॉर्मल कोई भी साबुन, इसमें कोई स्पेशल साबुन लगाने की जरूरत नहीं, एनी सोप लगाना है। दूसरा उपाय करना है, उसमें बीटाडीन लगाना है। उंड को कभी भी कवर नहीं करना है, ओपन रखना है और बीटाडीन लगाइए, जितना कॉपियस पूरा अमाउंट बीटाडीन लगाइए। और उसको फिर क्या कि खुला रखना है उंड को। और उसके बाद फिर अगला उपाय करना है। ठीक है, अगला उपाय होता है ये कैटेगराइज करना है, वैक्सीन किस कैटेगरी का है। कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। उसके हिसाब से फिर हम अगला प्रोसेस करते हैं। ओके, तो कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 1 का मतलब ये हुआ जो उसमें क्या है, जस्ट लीकिंग और नॉर्मल स्किन। कोई भी नॉर्मल स्किन में चाट लेता है कुत्ता, या उसका ये चाट लेता है नॉर्मल स्किन में, उसको कैटेगरी 1 बोलते हैं। ओके, उस केस में हमें कोई भी वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं, नॉर्मल स्किन में ये चाट लिया, या हमने कुत्ते को खाना खिलाया, हमने कुत्ते को खाना खिलाया तो उसमें कोई हमें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी 2 क्या होता है, कैटेगरी 2 में हुआ जो स्किन में स्क्रैच हुआ है या हल्का बाइट हुआ है, लेकिन वो डीप नहीं है। यदि स्किन के ऊपर लेयर को अंदर कवर अंदर गया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 होगा, और उस केस में वैक्सीन 5 डोज लगेगा। ठीक है। और कैटेगरी 3 में क्या होता है, जो कि स्किन को क्रॉस किया है या ब्लड आया हुआ है। कैसे पता है स्किन क्रॉस हुआ है, ये क्लियर कट दिखा रहा है कि स्किन के ब्रीच हुआ है, गैप है, तो वो ये हो गया। या फिर स्क्रैच ही है, तो उसमें क्या है, स्क्रैच में कि उसको हम स्पिरिट टेस्ट करते हैं, स्पिरिट स्वाब से हम लगाएंगे उस पर, और उसमें हमें जलन होगी। इट मीन्स वो क्या है, कैटेगरी 3 हो गया, उस कैटेगरी 2 नहीं, कैटेगरी 3 हो गया। म्यूकस मेम्ब्रेन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे जैसे लिप्स पे या जेनिटल एरिया में, इस समय यदि लीकिंग होती है तो उसको हम क्या मानते हैं, कैटेगरी 3 मानते हैं। यदि कोई जंगल का एनिमल काटता है, जंगली एंड वाइल्ड एनिमल काटता है, जंगल में काटता है, तो वो क्या क्या होता है, कैटेगरी 3 होता है। ओके, तो कैटेगरी 3 में क्या होता है, एंटीबॉडी लगाते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगाते हैं, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। आजकल अच्छा हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो सिंथेसाइज हो रहा है वो बहुत सस्ता हो गया। जैसे इसमें रेविशिल्ड एक ब्रांड है, और भी दूसरा ब्रांड है, तो रेविशिल्ड हम लगाते हैं। तो ये कब लगाते हैं, कैटेगरी 3। तो एक सबसे अच्छा चीज इसमें यह है, जो यदि पहले किसी ने प्री एक्सपोजर लगाया हुआ है, प्री एक्सपोजर का मतलब होता है कि हमें कुत्ता काटा नहीं, हम पहले से कुत्ता या कोई भी एनिमल काटा नहीं है, हम प्रिकॉशनरी 3 डोज लगवा लेते हैं। तो 3 डोज प्रिकॉशन लगवा लिया, या फिर कभी काट लिया 5 डोज लगवा लिया हमने, और एंटीबॉडी लगा लिया, एंटीबॉडी लगवा जरूरत पड़ा या नहीं पड़ा, मैंने फुल कोर्स ट्रीटमेंट लिया, या पहले से 3 डोज लगवा लिया। इस दोनों कंडीशन में लाइफ लॉन्ग, माइंड लाइफ लॉन्ग, लाइफ में कभी भी आपको केवल 2 डोज लगाना है, केवल 2 डोज लगाना है, 0 और 3, 0 और 3। डे 0 आज जैसे 0 हो गया, और 3 दिन बाद डे 3 हो गया।
एनी क्वेश्चन? प्री एक्सपोजर क्या होता है? प्री एक्सपोजर यही हुआ कि हमें काटा नहीं, जो डॉग हैंडलर होते हैं, जो कुत्ते की देखभाल करते रहते हैं या जो घर में पालते हैं, किसी भी तरीके से कुत्ते कांटेक्ट में रहते हैं, उनको उसके लिए एडवाइस किसी भी, या आपको लगता है रिस्क है, रात में आने जाना होता है, कुत्ते काट सकते हैं आपको लगता है, तो बेटर प्री एक्सपोजर लगा। प्री एक्सपोजर मीन्स आप एक्सपोजर नहीं हो, आपको काटा नहीं है आपने पहले से ही लगवा लिया। तो उस केस में क्या करना है, 3 डोज लगवाना है। और जीरो, मतलब आज एक जिस दिन शुरू करते हो जीरो हो गया, और एक 7वें दिन, और एक 21 से 28 दिन में एक लगाना है। तो 3 डोज लगवा लिए सब। जो लाइफ लॉन्ग, ये सबसे बड़ा फायदा है, लाइफ में कभी भी आपको एंटीबॉडी नहीं लगवाना पड़ेगा, क्योंकि एंटीबॉडी बहुत पेनफुल होता है। वुंड के चारों तरफ लगाना होता है, इन्फिल्ट्रेट करना होता है जहां भी काटा है। सपोज करो आपको 20 जगह काट लिया, तो 20 जगह आपको वुंड को कवर करना पड़ेगा। ओके, 20 जगह कवर करना पड़ेगा, इसलिए 3 डोज पहले लगा लो, आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा, और आपको लाइफ लॉन्ग इससे छुटकारा, एंटीबॉडी छुटकारा मिल जाएगा। और 5 नहीं लगाना पड़ेगा, आगे 2 ही डोज लगाना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग वैलिड है। सेम चीज अप्लाई होता है पोस्ट एक्सपोजर। पोस्ट एक्सपोजर में तो आपको काट लिया है किसी ने, आपने उसका पूरा ट्रीटमेंट लिया है, जिस कैटेगरी में है, कैटेगरी 2 में है तो 2 का ट्रीटमेंट, 3 में 3 का ट्रीटमेंट आपने ले लिया है, तो फिर आपको लाइफ में कभी भी एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, और ओनली 2 डोज ऑफ वैक्सीन लगाने हैं, वही डे 0 और 03। ओके, एनी क्वेश्चन? अगर प्री एक्सपोजर के ड्यूरेशन में अगर कुत्ता काटता है तो वो वही चलेगा या कुछ रोटी नहीं जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है। प्री एक्सपोजर में यदि ये काटता है, तो प्री एक्सपोजर काटने मतलब हुआ उस दिन तक इम्यूनिटी है हमारे पास ऑलरेडी, तो अलग से हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है उसको। तो फिर हम उसी एंटीबॉडी प्रोडक्शन और शेड्यूल को खत्म कर दिया, तो कवर हो जाएगा उसका। सपोज करो 0 दिन लगाया, तो 3 दिन तो एंटीबॉडी है, तो कवर हुआ। और रेविशिल्ड लगाने का पर्पस यही है, जो कि जो एंटीबॉडी लगाने का जो कि उसका जो ये इमीडिएट एंटीबॉडी देना है, इमीडिएट एंटीबॉडी देना। तो यदि उस केस में यदि काट लिया, कैटेगरी 3 है, तो उस केस में हमें एंटीबॉडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन 7 दिन बाद करेगा। ये 7 दिन बीत गया, तो फिर हमें एंटीबॉडी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन, ये मान लीजिए वैक्सीन का असर 7 दिन बाद होगा, वैक्सीन से एंटीबॉडी 7 दिन बाद होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? सर प्री एक्सपोजर जैसे हमने आज काट दिया तो काटा नहीं है और लगवा लिया, और 5 दिन के बाद में कुत्ता डॉग बाइट किया, फिर हम उसको कितने डोज और लगाएंगे आगे? तो यही क्वेश्चन इनका था। उस केस में हमें यदि कैटेगरी 3 था, तो हमें एंटीबॉडी लगवाना पड़ेगा, एंटीबॉडी लगवाना पड़ेगा। और उस केस में हमें ये जो है अपना वो प्री एक्सपोजर का शेड्यूल तो काटा है ना, तो वो उसको पूरा कर लेंगे, तो हो जाएगा, एंटीबॉडी ऑलरेडी बनेगा। तो उस केस में ये होता है। कुछ केस में से चलो, ये एनी क्वेश्चन, एनी मोर क्वेश्चन? अगर एक हफ्ते बाद आता है तो हमें वैक्सीन लगाना चाहिए? वैक्सीन कभी भी, अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी लाइफ में यदि बने कितने टाइम बाद भी कोई आता है, तो हमें वैक्सीन लगाना है। वैक्सीन तो हमें मना कभी नहीं करना है। उस डे को हम क्या मानेंगे, जीरो, डे 0 जिस दिन भी आता है। सपोज 1 महीने बाद आता है, 2 महीने बाद आता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड का कुछ पता नहीं, कई सालों बाद भी होता है। कोई हमें 2 साल बाद भी बोलता है, तो हम उसको डे 0 मानेंगे और सेम शेड्यूल फॉलो करेंगे। ठीक है, एंटीबॉडी को ऊंड के चारों तरफ ही लगाया जाता है, और इसको याद रखना है, यहाँ लगाते हैं हम एंटीबॉडी, तो ऊंड के राउंड लगाएंगे, और वैक्सीन को कहाँ लगाएंगे, आर डेल्टॉइड में लगाएंगे, आर्म में लगाएंगे। हम आजकल ग्लूटियल रीजन में जो बम पे या बोटॉक्स पे लगाते थे, वो नहीं लगाएंगे। एक क्वेश्चन और कर दूं मैं, एंटीबॉडी के लिए बताना चाहते हैं, जो एंटीबॉडी का ऊंड के हर ऊंड को कवर करना है। यदि सपोज करो 20 जगह काटा हो, बड़ा बड़ा काट लिया है, उस केस में हम क्या करेंगे, हम उनको इसको एंटीबॉडी तो कम होगा, उसका डोज के हिसाब से होता है, एंटीबॉडी का डोज के हिसाब से होता है। तो हम डोज को क्या करेंगे, डाइल्यूट कर लेंगे एनएस से, और फिर हम एक ईच एंड एवरी वुंड को कवर करेंगे। तो उसका डोज फिक्स होता है, उतना ही लगाना है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, वेट के हिसाब से होता है। ठीक है, तो हम ईच एंड एवरी वुंड को कवर करेंगे। और सपोज को म्यूकस मेम्ब्रेन में आई के अंदर लीक किया है या काटा है, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है, उस केस में हम क्या करते हैं, तो मुंह के अंदर काट लिया, उस केस में हम क्या करेंगे, रिंज करेंगे उसको, एंटीबॉडी से क्या करेंगे, रिंज करेंगे। यदि हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो हम उसको डाइल्यूट करके एनएस से फिर हम उसको करेंगे, सिरिंजिंग करेंगे, तो उसको हम वॉश आउट करेंगे उससे, एंटीबॉडी से।
उससे एंटीबॉडी से लोकली वॉश करेंगे ऐसे केस में, ठीक है। एनी क्वेश्चन मोर? सर अगर डॉग पेट डॉग है घर में और अगर हम खाना खाने लाइक उसने गलती से लीक कर लिया हमारे खाने को, तो क्या हमें वैक्सीन लगवाना है? अभी तक कोई प्रूवन नहीं है जी कि फूड खाने से उसको फैलता है। तो उसमें हमें फूड से फैलता नहीं है, उसमें हमें वैक्सीन सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई इंसिस्ट करता है तो उस केस में हम ऐसा करेंगे, उसको वैक्सीन लगा देंगे और उस वैक्सीन को हम प्री एक्सपोजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने 0 और 3 7 लगा दिया और कुत्ते को कुछ नहीं हुआ, तो इट्स ओके, वो प्री एक्सपोजर मान लेंगे उसको फिर अगला 2 डोज लगाने की जरूरत नहीं है, 3 डोज ही सफिशिएंट हो जाए, प्री एक्सपोजर हो जाए तो हमें लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह जैसे होता है रैट बाइट, रैट बाइट या मोल बाइट में नॉर्मली वैक्सीन लगाने जो देखा नहीं गया, इंडिया में कोई इंसिडेंस देखा नहीं गया, तो रिकमेंड नहीं होता है। लेकिन हम कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हमें हुआ नहीं है लेकिन अभी तक, लेकिन फिर भी कोई हमें करता है तो हमें लगाने में लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये रेबीज में हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके चलते हैं। कभी भी हमें डाउट है जो कि अभी लगाना है नहीं लगाना है, डाउट जब भी है तो लगाना है, उसके फेवर में जाना है। कभी ये है कि कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है, डाउट है तो क्या करेंगे, कैटेगरी 3 जाएंगे, हायर कैटेगरी में जाएंगे, हायर ग्रेड को देखेंगे, ये ध्यान रखना है इसमें। तो हमारी समझ से और भी सारे कवर हो गए क्वेश्चंस। और ये प्री एक्सपोजर में और आफ्टर पोस्ट एक्सपोजर में अगर डिले हो जाता है तो दोनों में मतलब जो डोज का शेड्यूल है वो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा? नहीं, अब चेंज नहीं करना, अब हम उसी दिन से शुरू करेंगे, उस दिन को शुरू करेंगे। अब पहले हम करते थे लेकिन अब हम चेंज नहीं करेंगे, डिले हो गया उस दिन को मान लेंगे, अगला शेड्यूल उस हिसाब से नया शेड्यूल बना देंगे, नया शेड्यूल बना देंगे। सपोज कि जस्ट मीनिंग ये है कि कोई किसी का सेकेंड डोज तीसरे दिन लगना था और नहीं लगाया, चौथे दिन आया तो उस दिन लगा देंगे, अगला हम उसका शेड्यूल उस हिसाब से हम चेंज कर देंगे, 4 दिन बाद लगाएंगे, उस दिन को हम सेकेंड डोज मान लेंगे और उस हिसाब से करेंगे। यही शेड्यूल फॉलो करते हैं। तो अब आजकल हम शेड्यूल चेंज नहीं करते हैं। दूसरा एंटीबॉडी में हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, यदि हमें डोज के हिसाब से लगाते हैं तो यदि कम हमारे पास काटा हुआ है तो कम डोज से काम चल जाएगा, वुंड को कवर करना है, ठीक है, ये है। और एंटीबॉडी का डोज के वेट के हिसाब से डोज होता है, लेकिन जो वैक्सीन है वो फिक्स डोज होता है। वो आज जन्म लिया 1 दिन का बच्चा है या 100 साल का है, उसका सेम वैक्सीन का जो डोज है सेम है, उसका अमाउंट उतना ही लगेगा। लेकिन एंटीबॉडी वेट डिपेंडेंट है, वेट के हिसाब से होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।